हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हितेश सिंह राव, अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की। एंड आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अबाउट जेईई बैकलॉग्स। चाहे आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको आईआईटी में जाना है या एनआईटी के अंदर, दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द स्टूडेंट आउट देयर। आपका चाहे जेईई मेंस 2025 है, अभी आप अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, एडवांस 2025 है, या फिर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है, टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको ये सिर्फ एक वीडियो देखने की जरूरत है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटजी व्हिच आई फॉलोड ड्यूरिंग माय जेईई प्रिपरेशन, एंड मैंने जेईई मेंस क्रैक किया है, जेईई एडवांस क्रैक किया है, एंड फाइनली टुडे आई एम रिकॉर्डिंग आउट दिस वीडियो सिटिंग इन द हॉस्टल रूम ऑफ आईआईटी रुड़की। तो चलो बात करते हैं हम आज की इस वीडियो की। सबसे पहली चीज, आपको देखो अपने बैकलॉग क्लियर करने, तो आपको सबसे पहले अपनी औकात पता होनी चाहिए। आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो, व्हाट इज योर करंट सिचुएशन, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। ये जब तक आपके ब्रेन में क्लियर नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये घमंड रहता है, या फिर आप बोल सकते हो फॉल्स कॉन्फिडेंस रहता है कि उन्हें सब कुछ आता है, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, बट उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। वो जब भी डीपीपी सॉल्व करेंगे उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, जब भी चैप्टर रिवीजन वगैरह की बात आएगी उनकी चीजें दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि आपने चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा है। वो चैप्टर आपका इतना अच्छे से क्लियर है ही नहीं जितना आप समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज, एनालाइज प्रॉपर्ली। इसमें आपको अपनी प्रिपरेशन को रेट करना है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक दिस लिस्ट, जहां पर आप ये देख सकते हो मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला चैप्टर, मॉड्यूल्स एंड पीवाईक्यूज। यू हैव टू मेक अ 5 स्टार रेटिंग कॉलम 1। ठीक है, ये 5 स्टार रेटिंग दी मैंने इस कॉलम को, क्यों दी है कि आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है, इसके मॉड्यूल्स भी आपने कर रखे हैं और इसके पीवाईक्यूज आप लगा रहे हो, तो वो भी आपसे बन जा रहे हैं। मॉड्यूल्स, चैप्टर्स और पीवाईक्यूज तीनों जिसके आपने लगा रखे हैं वो है आपका 5 स्टार चैप्टर, यानी कि वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट इज कि आपको चैप्टर आता है बट आपने उसका ना मॉड्यूल्स लगाए ना पीवाईक्यूज लगाए हैं, तो वो आपका 3 स्टार चैप्टर हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी जो 1 स्टार कैटेगरी है, ना चैप्टर आता है ना मॉड्यूल्स लगाए हैं ना पीवाईक्यूज किए हैं, तो ये आपका 1 स्टार चैप्टर हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नाउ हाउ विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है इन चैप्टर्स की जो 5 स्टार है। मान लो आपका ईएमआई जो है वो इसके अंदर आता है, आपने पूरा कर रखा है। आपका जो ग्रेविटेशन है वो आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, आपका जो मेट्राइसिस है या फिर वेक्टर 3D है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। 3 स्टार चैप्टर के अंदर आपके वो चैप्टर्स आ रहे हैं जो आपने अभी कच्चे पक्के लेवल पे कर रखे हैं। आपने थ्योरी पढ़ रखी है बट आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। इसका मतलब थ्योरी में आप कहीं ना कहीं मिसिंग आउट कर रहे हो, चीजें आपको उतनी अच्छे से क्लियर नहीं है। या फिर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगाए हैं, तो एग्जाम के अंदर जब आप बैठोगे तो देन डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। सो ये आपके 3 स्टार चैप्टर्स हो जाएंगे और उसके बाद आपके 1 स्टार चैप्टर्स जो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू, अब इनको क्लियर कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज, आपने जैसे ये लिस्ट बना ली है उसके बाद में आपको एक फिक्स्ड रूटीन बनाना है। नाउ दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि जैसे पढ़ाई हो रही है होने दो। ठीक है, नाउ इसके अंदर मैं एक चीज बोलता हूं कि जब पढ़ाई हो रही है होने दो, जैसे हो रही है नहीं होने दो, जब पढ़ाई हो रही है होने दो। चाहे आप एक नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो, आप रात को जग के पढ़ना चाहते हो या सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपकी इच्छा है। नाउ दिस इज अ हैबिट विच यू शुड डेफिनेटली चेंज बिफोर 1 और 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम। ठीक है, बट अभी आपको जैसे पढ़ाई हो रही है वैसे पढ़ाई करो। मैं पर्सनली अपनी जेईई प्रिपरेशन के टाइम पर रात रात भर जग के पढ़ता था। मैं क्योंकि मैं कोविड के टाइम पे चल रहा था, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती थी, तो वो मैं सुबह उठ के देख लेता था 10-12 बजे जब भी स्टार्ट हो रही है, और तब तक मैं पढ़ता रहता था रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। दिस रियली वर्कड आउट फॉर मी। आपके लिए जो भी काम करता है आपको वो करना चाहिए। मेन गोल, एंड गोल जो हमारा है वो पढ़ना, और वो अगर पूरा हो रहा है चाहे रात भर जगने से या दिन भर जगने से, तो वो आपको करो। नाउ फिक्स योर टाइम टू स्टडी। आप चाहे रात में पढ़ रहे हो दिन में पढ़ रहे हो, एक फिक्स टाइम होना चाहिए आपका कि उस समय हमको पढ़ना ही है। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, कितने भी तेज भूकंप आ जाए, घर में गेस्ट आ रहे हैं, कुछ फैमिली फंक्शन हो रहा है, हमको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स आई एम नॉट बीइंग दैट रूड और हार्श कि भाई बहन की शादी हो रही है, भाई की शादी हो रही है तो भी पढ़ना ही है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फन आप करोगे और करते भी होगे, उसका मुझे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। कितना भी मैं बोल लूँ तो भी बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, उनको सारी बातें नहीं माननी होती है, बट आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए पढ़ने का। नंबर ऑफ आवर्स आपके फिक्स कर लो कि दिन के 8 घंटे की पढ़ाई हो रही है, तभी मैं अपने दिन को सक्सेसफुल कंसीडर करूंगी या सक्सेसफुल कंसीडर करूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे डिसाइड करने, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप फिक्स कर लो कि पर डे अगर 20 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब मेरा दिन सक्सेसफुल जा रहा है। 20 क्वेश्चंस पर डे, और वो भी ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो रहा है तभी आप अपना दिन सक्सेसफुल कंसीडर करो, बाकी उसको फेलियर के लिस्ट में डाल दो। नाउ 1.5 से 2 घंटा एटलीस्ट आपको देना है बैकलॉग्स। नाउ दिस इज इन केस ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट, जिनका भी क्लास 11 निकल गई है, खत्म होने वाली है, एग्जाम्स चल रहे हैं, और अब आप 12th में प्रोसीड कर रहे हो, आपके पास में भी टाइम मिलेगा आपको 15-20 दिन का। तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, जितने भी बैकलॉग्स हैं उन्हें कवर करने हैं।
आपकी जब छुट्टी पड़ जाएगी तब तो आपको सारा टाइम अपने बैकलॉग्स पे ही देना है, क्लास 11 के रिवीजन पे देना है। परंतु अभी भी जब आप क्लास 12 की आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जब आप एकदम से 12th का स्टार्टिंग के फेज में होगे तब आपके इजी लेवल के चैप्टर चल रहे होंगे, लोड उतना ज्यादा नहीं होगा स्टार्टिंग के 15-20 दिनों में, 25 दिनों में, तब आपको दिन के एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे अपने बैकलॉग्स के लिए भी निकालने हैं। और अगला आने वाला 1 महीना अपना पूरा बैकलॉग को डेडिकेट कर दो, 1 महीने के अंदर आपके सारे बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स एट ऑल। आपने कोई भी नए बैकलॉग क्रिएट नहीं करने हैं, आपको कोई भी अपने रिवीजन के अंदर कसर नहीं छोड़नी है, टाइमली रिवीजन आपका होना चाहिए हर चैप्टर का। एंड नेक्स्ट इज रेगुलर टेस्ट देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज करते हैं, ठीक है, बहुत रेगुलरली टेस्ट देते हैं, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि शायद बहुत सारी वीडियो में इसके ऊपर फोकस किया जाता है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज समझनी होगी कि सिर्फ रेगुलर टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है। आपके टेस्ट के अंदर अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देखो वन ऑफ द मोस्ट मेजर थिंग्स जो लो स्कोर इन टेस्ट, ये बहुत लोग इससे जूझते हैं और मैंने भी इससे सफर किया है। आई डोंट नो इफ एनटीए अभ्यास ऐप इज स्टिल ऑन और नॉट, बट मैं अगर वो ऑन होता है देन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोबेबली दिखाऊंगा, जो हमारी डेडिकेटेडली इसी के ऊपर रहेगी कि टेस्ट के अंदर मार्क्स कैसे इंप्रूव करने। उसके अंदर आपको दिखाऊंगा मेरा स्कोर ना एक पॉइंट पे 90 से 100 के ऊपर स्टक हो गया था एंड वहां से मैं अपने जेई मेंस के अंदर 170 प्लस स्कोर किया था, ठीक है, नियरली 167 या 172 ऐसा कुछ मेरा स्कोर था, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, बट 170 मार्क्स मेरे आए थे अपने जेई मेंस के अंदर। तो वो मैं कैसे कर पाया था, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, और मैंने ये यहां से यहां तक का जंप मारा ना, उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजंस वाज कि मैं अपने टेस्ट को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। तो सीरियसली लेने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप टेस्ट देके आते हो आपको उस टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करनी है। और सबसे पहली चीज यार, बहुत बार लोग जो है ना वो टेस्ट में स्कोर नहीं आता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, उन सब चीजों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर स्टिल हैविंग 1 ईयर लेफ्ट। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो, देन आपने जेई मेंस का मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट को मैं आपका मॉक ही कंसिडर करूंगा, उसमें अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो आप उसको एज अ मॉक कंसिडर करो। आपको आइडिया ऑलरेडी लग चुका है क्या क्या चीजें आने वाली है, कैसे चीजें रहने वाली है। सो नाउ यू हैव टू फोकस सोनली ऑन योर वीक कंसेप्ट, और ये वीक कंसेप्ट फाइंड करने का वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे इज थ्रू टेस्ट। टेस्ट के अंदर आप जाओ, आप जो क्वेश्चन आपसे बन गए ना उनको एक बार आप चलो साइड में रख दो कि मान लो 1 बन गया, मेरे से 2 बन गया, अच्छा 3 क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बना था, मुझे समझ में नहीं आया था कि इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है, चलो ये मान लो मेरा क्वेश्चन था वेक्टर्स से, ठीक है, तो आपने एक लिस्ट में लिख दिया कि वेक्टर्स का ये क्वेश्चन आया था जो मुझसे नहीं बना। नाउ 4th क्वेश्चन जो था वो आपने उसको अटेम्प्ट किया है, सॉल्व भी किया है, बट वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक दूसरी लिस्ट बनाओगे। मान लो ये कैटेगरी ए है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, कैटेगरी बी के अंदर वो लिखो जो क्वेश्चंस आपने किए बट गलत हो गए, ठीक है। सो इसके अंदर आप लिख दोगे कि मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ईएमआई का क्वेश्चन आया था, वो आपने किया बट गलत हो गया। सो यहाँ पर आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक कुछ ना कुछ हो रही है, आपको चीजें पता है, फॉर्मूला पता है, इसलिए आप अटेम्प्ट किए हो बट आपसे हो नहीं पा रहा है। सो मे बी जो आपने लॉजिक लगाया है वो उसके पीछे सही नहीं है, आप क्वेश्चन को सही से समझ ही नहीं पाए, ठीक है, या फिर आपका कोई ना कोई कंसेप्ट मिस आउट हो गया, कुछ चीजें मिस आउट हो गई, इसकी वजह से वो नहीं आया, ठीक है। और एक तो ये जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, एक ये जो आपको आता है बट आप नहीं कर पाए, और तीसरा वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपने किया है बट इसका कुछ और मेथड भी है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी मेथड ए से करके आ रहे हो, वो यहां पर इस केस में लग गया इस क्वेश्चन के अंदर, पर मान लो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें कुछ एक चीज भी मिसिंग होगी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से, तो वो आपके मेथड से नहीं हो पाएगा। देन यू हैव टू ऑल्सो रेफर टू द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ये बहुत बार हेल्प कर जाता है, बट अगेन ये वाले क्वेश्चन इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। मेन आपकी यही दोनों होने वाले हैं, 3rd और 4th कैटेगरी, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आए और दूसरा जो आते हुए भी गलत हो गए, ठीक है। सो इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है, यहां से आपके वीक चैप्टर्स निकल के आ जाएंगे, उनके ऊपर फिर आपको जाना है। ये जो वेक्टर्स के जिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था उस कंसेप्ट को जाके एक बार आप सबसे पहले अपने नोट्स से रिवाइज करो, फिर उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इसके जो सिमिलर क्वेश्चन है वो अपने डीपीपीज और मॉड्यूल्स इनको रेफर करो, और यहां से जाके वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और उसके बाद में यू हैव टू री अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, और फिर देखो कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मोस्ट वेली बन जाएगा उसके बाद। तो इसी तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने जितने भी वीक कंसेप्ट है, जितने भी वीक चैप्टर्स हैं, उन सभी को कवर करते जाओगे। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज गोइंग टू द मास्टर स्ट्रैटेजी। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। एंड अब इसको वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करने आए हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके भैया आपके साथ है एंड आपकी पूरी हेल्प करी जा रही होगी। ऐसी बैक टू बैक आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस लाके दी जा रही होगी, हाई क्वालिटी कंटेंट इस चैनल के ऊपर आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना।
एंड दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, मचाते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।